आज हम लोग रॉयल्टी अकाउंट में एक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा जिसमें मिनिमम रेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। और मिनिमम रेंट की वो प्रॉब्लम है कि जब लैंडलॉर्ड ने लीजी को कोल माइन ट्रांसफर किया, उसने कहा कि हम जो मिनिमम रेंट चार्ज करेंगे जब तक तुम अपने वर्क को स्टार्ट नहीं कर पाओगे, हमारा मिनिमम रेंट अलग रहेगा। और जब तुम वर्क स्टार्ट कर दोगे, कोल को डिस्पैच करने लगोगे निकालकर, तब हमारा मिनिमम रेंट अलग हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे मिनिमम रेंट का हम कैलकुलेशन करेंगे जब तक वो वर्क स्टार्ट नहीं किया है, और स्टार्ट करने के बाद उसका मिनिमम रेंट कैसे चेंज होता है। तो एक क्वेश्चन हम डिक्टेट कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर देख के चल रहा है। अ कोल माइन ऑफ 400 acres of land is leased to Mr. Abhay on 1 November 2001। देखो इसमें डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2001 को मिस्टर अभय को एक कोल माइन दी गई है। 400 एकर्स की है वो कोल माइन। सब्जेक्ट टू रॉयल्टी ऑफ ₹1 पर टन ऑफ कोल डिस्पैच। इतना कोल डिस्पैच करेगा, भेजेगा, वहां से लोड करेगा, हर 1 टन पर ₹1 रॉयल्टी फिक्स हुई। It was also agreed that minimum rent of ₹3 per acre per annum will be charged up to commencement of dispatches। यानी जब तक वो कोयला भेजने का काम स्टार्ट नहीं कर पाएगा, तो 1 एकड़ पर ₹3, 400 एकर्स की है, 1 एकड़ पर ₹3, तो 400 एकर्स का हो गया ₹1200 पर एनम, एक साल में। ये भी ध्यान रखना, एक साल में हम ₹3 पर एकड़ देंगे जब तक कि हम डिस्पैचेज या कोल का डिस्पैच करना स्टार्ट नहीं कर पाए होंगे। फिर लिख रहा है कि एंड देयर आफ्टर मिनिमम रेंट ऑफ ₹4 पर एकड़ पर एनम विल बी चार्ज। और जब कोल भेजने का काम स्टार्ट हो जाएगा, 1 एकड़ पर ₹4 मिनिमम रेंट पर एनम फिक्स कर दी जाएगी। तो 2 तरह के मिनिमम रेंट फिक्स हुए। कमेंसमेंट ऑफ डिस्पैचेस बिगेन ऑन 1 जुलाई 2002। अब देखो, इसने कोल माइन 2001 में लिया 1 नवंबर को, और इसने कोल डिस्पैच का काम 2002 से किया है। तो हम लोग का जो टेबल है, जो हम लोग का रॉयल्टी अकाउंट है, जो शॉर्ट वर्क अकाउंट है, जो लैंडलॉर्ड अकाउंट है, वो 2001 से ही बनना शुरू हो जाएगा। डिस्पैचेस में लिख रहा है कि 2002 में 1000 टन है, 2003 में 1900 टन है, 2004 में 1100 टन है। और ये कह रहा है कि शॉर्ट वर्क को 2003 तक ही रिकवर किया जा सकता है। यानी 2003 के बाद की शॉर्ट वर्क को न लैंडलॉर्ड रिकवर करेगा, ना उसके आगे उसकी फैसिलिटीज देगा। बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज कर रहा है, और हमें 3 अकाउंट्स बनाने को कह रहा है। अब देखो 31 दिसंबर को जब बुक क्लोज कर रहा है ये, इसमें जब आप मिनिमम रेंट निकालने जाओगे तो 2001 से ही आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, भले वह 2002 से को रेज किया है। तो 2001 में नवंबर और दिसंबर 2 महीने का मिनिमम रेंट लगेगा। और इसने 1 जुलाई 2002 से डिस्पैचेस स्टार्ट किया। इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने कोई वर्क नहीं हुआ। तो हमें जो मिनिमम रेंट देना होगा 400 एकड़ ₹3 वाला लगेगा। और जब जुलाई से इसने स्टार्ट कर दिया, तो रिमेनिंग 6 मंथ हम ₹4 पर एकड़ वाला मिनिमम रेंट इस पर चार्ज करेंगे। तो अब हम इसका एक सोल्यूशन देने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से नोट करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। और नोट करने के बाद जब आप इसको एक बार समझेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये आपने क्वेश्चन को कॉपी पर नोट कर लिया। अब देखो इसके सोल्यूशन पर आते हैं। हमने जो भी रॉयल्टी के वीडियो अपलोडेड हैं, आप उसको जरूर पहले इससे पहले वाले वीडियो को भी देखें। तो देखो इसमें बताया गया कि जब भी आपको क्वेश्चन में चाहे जर्नल चाहे लेजर बनाने को कहे, तो सबसे पहले 8 कॉलम का एक टेबल खींचना। देखो हम लोग 8 कॉलम का टेबल यहां खींचे। पहले में ईयर, दूसरे में आउटपुट, तीसरे में रॉयल्टी, चौथे में मिनिमम रेंट, 5वें में शॉर्ट वर्क, 6ठे में सरप्लस,
शॉर्ट वर्क रिकूप और शॉर्ट वर्क और रिकूप का कॉलम बना दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग ईयर को देखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में जो लीजी है कोल माइन को 2001 में ले लिया, लेकिन कोल डिस्पैचेस का काम वो 2002 में किया। तो हमें 2001 से ही अकाउंट्स अपने बनाने होंगे। तो हमने ईयर में डाला 2001। देखो आपके डिस्पैचेस में नहीं दिया है, लेकिन ईयर में आपको 2001 डालना पड़ेगा, क्योंकि लीजी ने 2001 में कोल माइन को एक्वायर कर लिया था। 2001, 2002, 2003 और 2004 तक की इंफॉर्मेशन है। अब देखो डिस्पैचेस का काम 2002 से दिया है, इसका मतलब 2001 में कोई आउटपुट कोई भी डिस्पैचेस नहीं हुए, नील हुआ। 2002 का प्रोडक्शन दिया है 1000 टन, 2003 का 1900 और 2004 का 1100 ये दिया हुआ है। और रेट ऑफ रॉयल्टी ₹1 पर टन बोला। देखो जितना डिस्पैच करेंगे हर टन पर ₹1, तो रेट ऑफ रॉयल्टी से आउटपुट में मल्टीप्लाई करना है। ये तो नील है तो नील ही रहेगा। 1000 इंटू 1 1000, 1900 इंटू 1 1900, 1100 इंटू 1 1100। अब देखो मिनिमम रेंट पर आओ, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो मिनिमम रेंट में यह कहा कि जब तक वो कोल डिस्पैचेस नहीं कर पाएगा, 400 एकड़ की कोल माइन है, हर एकड़ पर ₹3 पर एनम देना है, ₹3 पर एनम। एक साल का ₹3 देना है, हम हर एकड़ पर पेड करेंगे। अब देखो पहले आओ 2001 के मिनिमम रेट में। देखो यहां मिनिमम रेट का बना है कि 2001 में कोई कोल डिस्पैचेस के वर्क स्टार्टेड नहीं थे। हमारी कोल माइन है 400 एकड़ की, रेट दिया है कि हर एकड़ पर ₹3 एक साल का, तो पूरे साल भर का हो गया ₹1200। लेकिन इस ईयर में लीजी को कोल माइन नवंबर में मिली और बुक्स वो 31 दिसंबर को क्लोज करता है। इस ईयर में हम सिर्फ 2 महीने का ही मिनिमम रेट चार्ज करेंगे, तो ₹1200 एक साल का हुआ और 2 महीने का हो जाएगा ₹200। तो हमने इस ईयर में मिनिमम रेट लिखा ₹200। अब देखो 2002 में आओ। 2002 में उसने वर्क 1 जुलाई को स्टार्ट किया, इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीने 400 एकड़ ₹3 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब जुलाई से वर्क स्टार्ट कर दिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये अपनी बुक क्लोज करता है। उस 6 महीने में ₹4 एकड़ पर एनम वाला रेट लगेगा। हम लोग 2002 में देखो 400 एकड़ ₹3 1200 6 महीने का लगाएंगे, जनवरी से लेकर जून तक। और 400 एकड़ ₹4 ₹1600 6 महीने का लगेगा, ₹800 हो गए। इस ईयर का मिनिमम रेट हो जाएगा ₹1400। अब जब एक बार वर्क स्टार्ट हो गया, इसके बाद आने वाले ईयर में आपको 400 एकड़ इंटू 4 के रेट से आपको मिनिमम रेट देना पड़ेगा। तो बाद वाले ईयर में 1600 और 1600 यहां पर हो गया। अब देखो ये तो हमारा मिनिमम रेट हो गया। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से समझिए कि 2001 में कोई वर्क स्टार्ट नहीं था, 400 एकड़ ₹3 का रेट लगा, ₹1200। नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने लीजी के पास था, तो 2 महीने का हो गया 200। उसके बाद वाले ईयर में 1 जुलाई से वर्क स्टार्ट हुआ, तो जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने 1200 रेट, यानी ₹600 हो जाएगा 6 महीने का। और फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक ₹4 का पर एनम वाला 1600 और 6 महीने का हो जाएगा 800, 1400। और बाद के ईयर में जब एक बार वर्क स्टार्ट हो जाएगा तो वर्क स्टार्ट करने वाले रेट से मिनिमम रेट को चार्ज करेंगे। अब उसके बाद जब मिनिमम रेट भर लेंगे, ये 2 कॉलम हम मिनिमम रेट और रॉयल्टी की हेल्प से बना रहे हैं। तो पहले ईयर में 200 शॉर्ट वर्क, अगर मिनिमम रेट रॉयल्टी से ज्यादा है तो शॉर्ट वर्क, अगर रॉयल्टी ज्यादा है तो सरप्लस 200 हुआ। फिर यहां पर देखो शॉर्ट वर्क हो गई 400, फिर मिनिमम रेट 1600 है, रॉयल्टी 1900 है, सरप्लस हुआ 300। मिनिमम रेट 1600 है, रॉयल्टी है 1100, शॉर्ट वर्क हुआ ₹500। अब देखो इस क्वेश्चन में रिकूव्ड और लिक्विड पर आइए। तो लिखा है कि लैंडलॉर्ड ने कहा है कि हम 2003 तक ही रिकवरी कर पाएंगे, उसके बाद हम कोई ऐसी फैसिलिटीज नहीं देंगे। तो 2003 का मतलब 2001, 2 और 3, यानी उसने फर्स्ट 3 ईयर की फैसिलिटीज दिया, पहले 3 साल तक का उसने दिया है। तो 200 और 400
600 हमारी शॉर्ट वर्क हो गई। हम कोई रिकवर्ड पहले 2 साल में इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कोई सरप्लस नहीं है, और अनरिकवर्ड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि लैंडलॉर्ड की अभी दी गई समय सीमा पूरी नहीं हो रही है। तो रिकवर्ड में SWR में तभी लिखोगे जब लैंडलॉर्ड द्वारा दी गई समय सीमा में सरप्लस हो, और अनरिकवर्ड में कब लिखोगे जब लैंडलॉर्ड की दी गई समय सीमा पूरी हो रही हो। 600 2 साल में लॉसेस हुए हैं, कोई सरप्लस नहीं है, 2 सालों में कोई रिकवर्ड नहीं, और अनरिकवर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम पीरियड ओवर नहीं हुआ है। अब ये 2003 ये लास्ट ईयर है लैंडलॉर्ड द्वारा दिया गया, और इसकी टोटल शॉर्ट वर्क है 600, सरप्लस यहां पर है 300, इसमें से लैंडलॉर्ड 300 रिकवर्ड कर लेगा, और लैंडलॉर्ड द्वारा दिया गया टाइम पीरियड ओवर हो चुका है। अभी भी शॉर्ट वर्क में 300 बचा है, बचे 300 को हम लोग अनरिकवर्ड में लिख देंगे। अब उसके बाद देखो शॉर्ट वर्क एक और 500 है। अब दी गई समय सीमा के बाद की शॉर्ट वर्क है, और बाद के शॉर्ट वर्क को लैंडलॉर्ड कभी रिकवर नहीं करेगा। ऐसी शॉर्ट वर्क जिसको लैंडलॉर्ड कभी रिकवर नहीं करेगा वो उसी ईयर अनरिकवर्ड में कॉलम में लिख जाएगी, उसको लीजी को ही बियर करना होगा। यहां पर 500 रुपए हम लोग लिख देंगे। अब देखो इसमें हम लोग को लेजर बनाने को कहा है, तो पहला लेजर हम लोग लैंडलॉर्ड बना रहे हैं। इससे पहले वीडियो जब अपलोड हुए तो उसमें बताया गया कि लैंडलॉर्ड एक क्रेडिटर्स है। अगर आप डायरेक्ट लेजर पे पोस्टिंग करने जा रहे हो, इसकी शुरुआत क्रेडिट से करना, क्रेडिट से करेंगे। इसके क्रेडिट में 2 कॉलम चेक करेंगे, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क, 2 चीजों से इसको ड्यू करते हैं, 2 चीजों का ये पैसा मांगता है, रॉयल्टी या कम काम के उसका भी हमें दो अगर मिनिमम रेट से। तो पहले ईयर में रॉयल्टी देखो नील है, लेकिन शॉर्ट वर्क है 200, इसलिए केवल लिखोगे बाई शॉर्ट वर्क 200। अब उसके बाद इधर के लिए 2 ही कॉलम चेक करना है, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क। इधर जब आओगे SWR चेक करोगे, क्या लैंडलॉर्ड ने कोई पैसा लीजी का छोड़ा है। SWR रहेगा तो 2 शॉर्ट वर्क लिखना, और इक्वल करने के लिए रिमेनिंग को हम 2 बैंक करके पेड कर देंगे। तो पहले ईयर में कोई शॉर्ट वर्क इक्वल नहीं है, आप लिख दोगे 2 बैंक और 200, और ये इक्वल हो गया। फिर सेकेंड ईयर में फिर इधर इसे चेक करोगे, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क। तो सेकेंड ईयर में रॉयल्टी है 1000 और शॉर्ट वर्क है 400। अब की बार दोनों लिखेंगे, हम लिखेंगे बाई रॉयल्टी 1000 और बाई शॉर्ट वर्क 400, 1400 देना है। रिकूव्ड में कुछ भी नहीं, लैंडलॉर्ड ने कोई पैसा इस ईयर में इसका छोड़ा नहीं, पूरा का पूरा जो सेकेंड ईयर में है इसको भी लिख दोगे 2 बैंक 1400 और इक्वल कर देंगे इस तरह। फिर आएंगे थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में फिर चेक करोगे रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क। थर्ड ईयर में रॉयल्टी है 1900, शॉर्ट वर्क नहीं है, तो केवल रॉयल्टी लिखेंगे। तो केवल रॉयल्टी लिख दिया गया 1900। फिर चेक करेंगे क्या लैंडलॉर्ड ने कोई पैसा इसका छोड़ा है, तो रिकवर्ड वाले कॉलम में देखेंगे तो रिकवर्ड में है 300 रुपए। तो थर्ड ईयर में सबसे पहले रिकवर्ड को लिखोगे 2 शॉर्ट वर्क अकाउंट 300 रुपए, 1900 में से लैंडलॉर्ड 300 छोड़ दिया, रिमेनिंग को लिखोगे 2 बैंक अकाउंट, और ये हो जाएगा 1600, और इसका टोटल इक्वल कर देंगे 1900। फिर फोर्थ ईयर में रॉयल्टी और शॉर्ट वर्क दोनों है, दोनों लिखा जाएगा बाई रॉयल्टी अकाउंट बाई शॉर्ट वर्क अकाउंट। रॉयल्टी है 1100 और शॉर्ट वर्क है 500, और SWR का कॉलम खाली है, इसलिए पूरे के पूरे अमाउंट को लिख दिया जाएगा 2 बैंक अकाउंट 1600, और इसका भी टोटल इक्वल कर दिया। तो सिंपल सा रूल, हम जब लैंडलॉर्ड को बना रहे हैं क्रेडिट साइड में शॉर्ट रॉयल्टी होगी तो रॉयल्टी लिखेंगे, शॉर्ट वर्क होगा शॉर्ट वर्क लिखेंगे, दोनों होगा दोनों लिखेंगे। इधर SWR में अगर होगा तो 2 शॉर्ट वर्क लिखेंगे, नहीं तो बैलेंस को करने के लिए 2 बैंक करके इसको इक्वल करते चले जाएंगे। अब देखो इसके बाद शॉर्ट वर्क अकाउंट बनाएंगे। तो शॉर्ट वर्क एक डिफर्ड रेवेन्यू लॉस है,
और लॉसेस की स्टार्टिंग आपको डेबिट से करनी है। इसके लिए आपको डेबिट साइड वाले के लिए आपको केवल शॉर्ट वर्क का कॉलम देखना है। तो जिस ईयर में शॉर्ट वर्क होगा लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, और इधर SWR को भी देखेंगे, SWUR को भी देखेंगे, और क्लोज करने के लिए बैलेंस CD का भी हेल्प लिया जाएगा। अब देखो फर्स्ट ईयर 2001 में हमारे पास देखो यहां पर शॉर्ट वर्क में है 200 रुपए। इस 200 को लिखेंगे आप टू लैंड लॉट्स अकाउंट, इसको लिख दिया 200। बस एक कॉलम चेक करोगे, इधर दो कॉलम चेक करोगे। 2001 में क्या SWR है? अगर SWR होगा तो लिखना बाई लैंडलॉर्ड, SWUR होगा तो लिखना बाई PL। दोनों नहीं है, अब हम लोग लिख देंगे इक्वल करने के लिए बाई बैलेंस CD 200 रुपए। तो 200 रुपए करके इक्वल कर दिया गया। अब जब बैलेंस CD होगा तो पहले अगले ईयर में रूल अप्लाई करने से पहले टू बैलेंस BD लिख देंगे 200। बैलेंस CD को BD पहले कर लेंगे रूल अप्लाई करने से पहले। फिर आओ इधर शॉर्ट वर्क चेक करो, बहुत इजी। देखो बस कॉलम चेक करने, शॉर्ट वर्क चेक करो। तो 2002 में शॉर्ट वर्क है 400 रुपए। अब शॉर्ट वर्क को लिखना है टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 400। बस अब इधर का डेबिट पूरा हुआ। क्रेडिट के लिए SWR और SWUR चेक करो। तो 2002 में दोनों खाली हैं, 600 रुपए डेबिट साइड में है, क्रेडिट साइड में 600 करने के लिए लिख देंगे बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD करके अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। 600। अब नेक्स्ट ईयर में जब आओगे तो पहले रूल अप्लाई नहीं करोगे, पहले बाई बैलेंस CD को ब्रॉट डाउन कर दो, टू बैलेंस BD 600, फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। अब देखो 2003 में कोई शॉर्ट वर्क नहीं, तो अब कोई टू लैंडलॉर्ड नहीं लिखेंगे। अब तुरंत इस तरफ आ जाइए 2003 क्रेडिट साइड में SWR चेक करो। SWR में देखो 300 है, इसको लिखोगे बाई लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 300। फिर इस ईयर में SWUR में भी 300 है, इसको लिख दोगे बाई PL अकाउंट 300। डेबिट में भी 600, क्रेडिट में भी 600, कोई बैलेंस नहीं बचेगा, इसको इक्वल कर देंगे 600। फिर 2004 का बनाएंगे। 2004 में देखो फिर शॉर्ट वर्क आ गई, फिर लिखो टू लैंडलॉर्ड 500 रुपए। फिर SWR में कुछ भी नहीं है, SWUR में 500 रुपए है, तो 2004 में इसको लिख दिया जाएगा बाई PL अकाउंट 500 रुपए, और इसको इक्वल कर देंगे 500 रुपए करके इक्वल कर दिया गया। अब इसके बाद देखो एक अकाउंट और हम लोग को बनाना है, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट का सबसे सिंपल देखो तरीका है, बहुत सबसे सिंपल यही अकाउंट बनता है। तो जब रॉयल्टी अकाउंट आप बनाने जाएंगे तो टेबल से केवल रॉयल्टी का कॉलम चेक करना। जैसे इसमें सिर्फ रॉयल्टी का कॉलम हम चेक करेंगे, तो रॉयल्टी के कॉलम को हम लोग जब यूज करेंगे तो देखो बहुत सिंपल सा रूल, हर ईयर की रॉयल्टी को, रॉयल्टी एक नॉमिनल अकाउंट है और लीजी के लिए एक्सपेंस है, इसलिए लीजी इसकी स्टार्टिंग डेबिट साइड से करेंगे, और हर ईयर की रॉयल्टी को टू लैंडलॉर्ड और बाई PL लिखेंगे। तो 2001 में कोई रॉयल्टी नहीं है, इसलिए कोई टू लैंडलॉर्ड, इसकी शुरुआत 2002 से होगी, लीजिए 2002 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 1000, और उसी को 2002 में लिख दोगे बाई PL अकाउंट 1000। 2001 में हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि 2001 में रॉयल्टी में नील है, कोई भी पैसा नहीं है। फिर उसके बाद 2003 में टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 1900। जिस ईयर में नॉमिनल अकाउंट जिस ईयर के रिलेटेड होते हैं उसी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। 1900 उसी ईयर में ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद चाहे आप पेड करो चाहे ना करो, उसको उसी ईयर में ट्रांसफर करना है। फिर 2004 में फिर लिख देंगे टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 1100।
और उसी को 2004 में ही लिख दोगे बाय पीएल अकाउंट 1100 और इसका टोटल इक्वल हो गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड इस क्वेश्चन को लगाने के बाद फिर अपने से एक बार ट्राई करिएगा और आगे हम आपको इससे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, उनको भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए।